नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नागपुरी लोक कथा बनहरनी कर बेटा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा था दोस्तों यहाँ तक कि बनहरनी जो है वो अपने बेटे को बहुत दिनों से बिना देखे काफ़ी व्याकुल हो गई है, परेशान हो गई है। वो सोच में पड़ गई है कि ना जाने उसका बेटा कहाँ चला गया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर दिशा जितने भी जगह थे वो सारे जगहों पर उसे खोज चुकी है, लेकिन वो उसका बेटा को नहीं ढूंढ पाई है। और वो सोच रही है कि कहीं वो दक्षिण की दिशा में तो नहीं चला गया। और क्योंकि उसने जो गीत उसे सिखाया था उसमें उसने विक्रमादित्य राय का जो है नाम भी जोड़ दिया था, और इसलिए वो काफ़ी परेशान है कि कहीं वो कोई मुश्किल में तो नहीं पड़ गया है। फिर देखिए, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आगे। एक रात वो सिंह में दिया बैर के और मूड में खाएक चीज मन थारा में सजाए बोइज के बेटा हर के खोजक निकसलक। संजोग से ऊ नगर कर बाहरे जेहल घर ठीन पहुँचलक और काइंद काइंद के बेटा हर के हकायक लागलक। दोस्तों, फिर एक दिन वो क्या करती है कि अपने सिंह में दिया जला लेती है और मुंडी में खाने पीने का सामान एक थाली में सजा करके बेटा हर को जो है खोजने निकलती है। संजोग देखिए कि उस नगर के बाहर एक जेल के पास वो पहुंचती है और रो रो करके अपने बेटे को बुलाने लगती है। कने बेटा का भेले रे, का करें का कारेन बेटा नी घुरले रे। अब छुआ सुनलक तो कहलक, यहाँ आहो आयो जेहल रे, बिना कारणे आयो बंधालो रे। तो दोस्तों, उसकी माँ जब वहाँ पर आती है और गाती है कि कहाँ बेटा, क्या हुआ तुमको, क्या कारण है कि घर नहीं घुरा तुम, अभी तक घर नहीं आया। अब छुआ जब उस गाना को सुनता है, उसकी माँ का आवाज़ को सुनता है, तो वो अंदर से आवाज़ देता है, यहाँ आहो आयो जेहल रे, यहाँ मैं हूँ माँ जेहल में, बिना कारणे आयो बंधालो रे। कोई भी कारण नहीं है लेकिन भी मुझे जेल में रखा गया है, ऐसा बोल के वो बोलता है। तो हरिणी ओनाय के सुनलक और चिन के कांदे लागलक। तो हरिणी जो है दोस्तों अपने बेटे के इस गाने को सुनती है और उसे पहचान लेती है और रोने लगती है। ढेंगुर तरे जन्मालो पूता, मूसा डाड़े पोसलो रे, कौन मुदे बेटा बेरी देल, ऐसा कौन मुदे बेटा बेरी देल, ऐसा बोल करके फिर से बोलती है। तो हरनी कर बेटा भीतरे काइंद के जवाब देते, मोसी आयो कहल नहीं माने, बाबा आयो गे जेहल बेरी देल। तो दोस्तों देखिए, जब उसकी माँ बोलती है कि ढेंगू तरह जन्मालो पूत, मतलब एकदम कहीं जंगल झाड़ में मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, मूसा डाड़े पोसलो रे, जहाँ चूहा चुटिया लोग रहता था वहाँ पर इसको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, और कौन मुदे बेटा बेरी देल, और कौन इस बच्चे को इतना बेरी दिया है, कौन इतना ऐसा इसके साथ किया है, ऐसा वो बोलती है, पूछती है उससे। तो हरिन का बेटा फिर बोलता है कि मौसी आयो कहल नहीं माने। जो मौसी आयो है, उसकी जो मौसी माँ है, वो उसकी जो भी बात है वो नहीं मानती है और बोलता है कि जो बाबा है उसने मुझे, मेरे जो पिता हैं उसी ने मुझे जेल में भेज दिया है, ऐसा बोल रहा है। फिर देखिए दोस्तों आगे, हरिणी पहुँचलक और जेल कर दूरा के ऐसन लाइत मारलक कि दूरा फक के उघेर गेलक, तलेक वो छोड़ा ठिन गेलक, बेटा बेटा कह के कांदलक, चुमा देलक, तले थारा के उकर आगे मड़ाए देलक और छोड़ा सब अपन बीतल बात मन के बताए देलक। हरिणी उके दिलासा दे के कहलक, मोए
इसने रोज आमू से धीरज धरवे। तो दोस्तों जब ऐसे थोड़ा कुछ बात हो जाता है तो रानी जो हिरनी थी वो जेल के दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाज़ा को ऐसा लात मारती है कि वो दरवाज़ा जो है एकदम पड़ाक से खुल जाता है और फिर वो तुरंत अपने बेटे के पास जाती है और रोती है, उसे प्यार करती है, उसके पास जाती है, उसको खाना पीना खिलाती है, जितना बीता हुआ बातचीत है वो सबको सुनती है, सुनाती है और फिर बोलती है कि तुम धीरज मत हारना, मैं रोज़ दिन इसी तरीके से तुमसे मिलने आऊँगी और तुम हिम्मत रखना, डरना मत, ऐसा बोल करके फिर वहाँ से चली जाती है। फिर देखिए आगे दोस्तों फिर और चल गेलक, उसके बाद वो चल जाती है। अब जे बटले हरी नालक से बटले एगो अहिर छपरी बनाए के रात के अपन गरु काड़ा मन के उगरते रहे से ऊ हरनी के देख के बहुत ताजुब करलक। दोसर और तीसर रात जब उके ओहे डहर जाग देलक तो चौथा रात के वो के पछड़लक कि देखो तो ये हिने कहाँ जाएला और का करेला। वो देखत है तो हरिन जेल घर बट भोकर भोकर के कांदत है और गात जाते। ढेंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे, कौन मुदे बेटा बेरी देल रे, कौन मुदे बेटा बेरी देल रे। तो भीतरे से वो छोड़ा जवाब देता है कि मौसी आयो मोराय खोजलक रे, बाबा आयो जेहल बेरी देलक रे। तो ऐसे उसका जो पीछा करते करते आता है वो एक अहिर था कि देखता है कि रोज़ रोज़ ये हिरन कहाँ जाती है। तो फिर वो उसका पीछा करते करते आता है तो देखता है कि एक हिरन जो है गा गा करके अपने बेटे को जेहल के बाहर से बुलाती है और अंदर से जवाब भी आता है इस तरीके से। तो वो काफ़ी आश्चर्य होता है। तो फिर देखिए फिर उसी तरीके से तले अहिर जो है लुक के देखा थे तो रानी जेहल घर कर दूरा के एक लाइत दिलक और दूरा खुल गेलक। तले हरनी भीतरे जाए के छोड़ा के चुमा चाटी दिलक और लाड प्यार से ओके खियाक पियाक कर धीरज बांधलक और जने से आए रहे तने घुर गेलक। फिर पहले के जैसा ही वो लात मारती है दरवाजे को, खुलता है दरवाज़ा और फिर वो उसे लाड प्यार करके खाना पीना खिला करके जिधर से आई थी वो उधर ही फिर चल जाती है। फिर देखिए दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तो अहिर महल बट कूदलक। वो दूरा रखवार सिपाही मन के कहलक कि राजा से मोके बहुत ज़रूरी बात बताए का है से मोके राजा साहब ठेन पहुँचाओ। फिर वही अहिर जो दोस्तों उसका पीछा करता था हिरन का, तो वो राजा के पास आता है और दरबान लोग से मिलता है, सिपाही लोग से, और बोलता है कि मुझे राजा से मिलना बहुत ज़रूरी है, एक बात उन्हें बताना है। तो सिपाही मन राजा कर हुक्म पाए के अहिर के राजा ठेन ले गए। राजा पूछ लें का बात है जे तो इतना बिहाने आले, जे कहे का है से कह। तो अहिर कहलक गरीब निवाज देखल कहो कि सुनल कहो। राजा कहलें देखल सुनल सब कह। तो जैसे ही वो पहुंचता है राजा के पास दोस्तों तो राजा बोलते हैं कि क्या बात है, इतना सुबह सुबह क्यों आए हो तुम। तो वो बोलता है कि छोटी मुँह बड़ी बात राजा साहब, क्या बोलूँ, देखल बोलूँ कि सुनल बोलूँ। तो वो बोलते हैं राजा कि देखल सुनल जितना है सब बताओ। तो अहिर कहे लागलक महाराज जेहल घर ले थोड़े दूर मोए छपरी डाल के रात रात के अपन गाय भैंस मनक रखवारी करूना से 4 रात ले मोए देखत हो कि आधी रात के बन बटले एगो हरनी अपन सिंग मन में थारा रख के जगमगाते आएला जेहल कर दूरा ठेन और कांद कांद के जे है भीतरे के कहो हकायला। ऐसा बोलते हैं कि 4 रात से मैं देख रहा हूँ कि एगो हरिन जो है जंगल तरफ से आधी रात को आती है, जेल के पास पहुँचती है और उसको अपने बच्चे को रो रो करके बुलाती है। तो भीतरे लेके वो कांद कांद के जवाब देला। तल एक हरिन दूरा के लाइत मारे कि उघरायल भीतरे जाएला और एक झन छुआ के चुमा चाटी करके खियाला पियाला ते कर पाछे वो जने ले आएला तने चल जाएला। ऐसा वो सारा कुछ राजा को बताता है। तो देखिए दोस्तों राजा अब क्या करते हैं, राजा पूछ लें कि का तो सत कहथिस, अगर झूठ बोलथिस तो इकर का सजा होई। पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर झूठ बोल रहे हो तो इसकी क्या सजा होगी। अहिर बोलता है कि महाराज मोए क्रिया खात हूँ कि मोर बात
बिल्कुल सता है। अगर मैं झूठ बोलत हूँ तो मोर आँख के घालिक कोई देऊ, चाहे मोके फांसी दे दो। तो दोस्तों ये बोलता है कि महाराज मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे आँख को घायल कर दीजिए या फिर मुझे फांसी दे दीजिए, ऐसा बोलता है। तो राजा बोले कि अच्छा, तो आइज रात के मैं तोरे छपरी में सुते जामू और हरनी के दुयो जन पकड़ब। तो अहिर जवाब देता है कि महाराज अपने जे कहत हैं वहे होक, आपने जे कहत हैं वहे होक, मगर ये बात के एखन केखो ना बताब। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो आज रात को जो है मैं भी तुम्हारे साथ छपरी में सोने के लिए जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वो सच में वहाँ आती है, क्या ये घटना जो तुम बता रहे हो ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो ये बोलता है कि ठीक है महाराज, लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में, इस बात को किसी को भी मत बताइएगा। तो फिर देखिए आगे, से रात के महाराज महल से जो है चुपचाप निकल लें और अहिर कर छपरी में सुते गेलें। आधा रात के राजा केकरो साड़ा सुन लें और उठ के बैठ गेलें। तो देखत हैं कि एगो हरनी अहिर कर कहल नियर दिया बाहर के और थारा बोह के आवत है। दुयो ओकर पीछा करे लगल। हरिन जेहल कर दूरा ठिन पहुँचलक और बिलेक बिलेक के कांदत है कि ढेंगुर तरे बेटा जन्म दिलो रे, मूसा डाड़े बेटा पोसलो रे, कौन मुदे बेटा बेरी देल रे। तो अब बेटा हर भीतरे से जवाब देता है कि मोसी आयो मोराए खोजलक रे, बाबा आयो जेहल बेरी देल रे। तो फिर उसके बाद ऐसा बात सुन के जो है हरिन दरवाज़ा को लात मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। फिर हरिन जो है बच्चा हर को चुमा चाटी करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, उसको खिलाती पिलाती है। फिर हरिन जो है बेटा को जो है पहले के जैसा ही ढाढ़स दे करके दरवाज़ा से निकल रही थी। जैसे ही वो निकल रही थी कि राजा उसको पकड़ लेते हैं और राजा के पकड़ते ही जो है हरिन एक सुंदर रानी में बदल जाती है और छी छी के मोके धरत है, ओकर रौरे के जे मोके छुअत ही मोके जायक देऊ। तो जैसे ही राजा उसको पकड़ते हैं दोस्तों, जब जो जा रही थी तो वो बोलती है कि छी छी, कौन जो है मुझे पकड़ रहा है, रौरे कौन है, आप कौन है जो मुझको ऐसे छू रहे हैं, मुझको जाने दीजिए, मुझको जाने दीजिए, ऐसा बोल रही थी। लेकिन जैसे ही राजा उसको छूते हैं तो वो एक सुंदर रानी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है वो हिरन, है ना। फिर देखिए दोस्तों आगे, राजा कहले माफ़ करो, मैं रौरे के नी छोड़मू ना नी जायक देमू, जब तक रौरे नी बताब कि रौरे के है कि कैसे हरनी जो है बन रही और कैसे अब एक सुंदर रानी में उलट गई। तो ऐसा पूछते हैं राजा कि आप कैसे ऐसा बन गए थे और अब आप कैसे जो है एक सुंदर महारानी में बदल गए हैं, आपके साथ क्या हुआ है, आप कौन हैं। तो ये सब पूछते हैं राजा। तो हरनी कहलक कथा बहुत लंबा है, मैं थोर सन बात में रौरे के जे है जवाब देत हूँ। मैं देव कर अप्सरा मेनका है को। एक दिन चिड़चिड़ा विश्वामित्र मुनि कोनो कामे जे है इंदर ठिन आए रहे, उनकर भेष के देख के मैं हंसी रोके नहीं पारलो। उतने में मुनि जो है खिसाए गए और शराब दिलें, तो क्या अपन जवानी और सुंदरी कर घमंड चढ़ जा है, जा धरती में हरनी हो जा और जा चाइट फिर, ऐसा बोलते हैं। मैं गिड़गिड़ाए के क्षमा मांग लो और गोड़ धर लो, सिख हनु कहलें तोय हरनी होइयो के एगो राजा छुआ के जन्म देबे और जब राजत्व के धरी सिख हन तोय अपन असल रूप में आए जाबे। यह मोर कथा है कि अब मोके अपन छुआ से जायक देव। राजा कहलें मोय किया अब रौरे के जायक देमू, चलू मोर से महल में। तो जब सारा कहानी बता देती है तो राजा बोलते हैं कि अब क्या मैं आपको जाने दूंगा, चलिए आप मेरे साथ आप महल चलिए, ऐसा उसको बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, राजा कहें कि रौरे मोर छुआ के इतना कष्ट दिली, जेकर से मोको इतना दुख भेलक से हमरे महल में नी जाब, तलेक हुआ रौर दोसर रानी मना है, मन की हमरे माए बेटा के सहायक पारबे। राजा कहले मोय
इकर उपाय करत हो कि केउ रौरे दुइयों के कोनो कष्ट नहीं देई। तो जैसे ही राजा बोलते हैं दोस्तों इनको कि चलो अब मैं आप लोगों को थोड़ी जाने दूंगा, आप चलिए, आप महल में चलिए, आप लोग वहीं रहिएगा। तो ये रानी जो हिरनी जो है, अब जो रानी बन गई थी, ये बोलती है कि अगर हम लोग महल में जाएंगे तो क्या आपकी जो पहले से महारानी लोग है, क्या वो लोग हम लोगों को वहाँ रहने देगी? क्या वो लोग बुरा नहीं मानेगी? तो राजा बोलते हैं कि ठीक है रानी, हम इसका उपाय करते हैं और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर देखिए हरनी रानी कहलें तो जब तक रौरे हमरे के आदर मान से महल में नी ले जब, तब तक हमरे के यहाँ रहे देव। जे दिन रौरे हमरे के सुख से राखे कर उपाय करब, महल ले यहाँ तक एक एक ठेहुना सिंदूर कुदाब और हमरे के मान मर्यादा से ले जे गावब, से दिन रौरे जे है महल में जाब, से दिन रौर महल में जाब। तो बोलती है दोस्तों कि जब तक आप हम लोगों को पूरे मान मर्यादा के साथ महल में नहीं ले जाइएगा, जब तक महल से लेकर के यहाँ जेल तक एक एक घुटना भर सिंदूर अगर नहीं डालिएगा, तब तक हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो राजा बोलते हैं कि बेस मैं वह करूँ, ठीक है, फिर मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा बोलते हैं राजा। फिर तलेक हरनी रानी और बेटा हर के जो है रहे लाई जेहल में सब उपाय कर रख लें और महल घूर लें। उसके बाद राजा जो है रानी लोग के लिए, जो वनहरनी थी, जो अब रानी में बन गई थी, कन्वर्ट हो गई थी, उनके लिए वहीं पर जेल में ही सारे उपाय कर देते हैं और फिर अपने महल घुर जाते हैं। तो जैसे ही सुबह होता है, राजा नौकर चाकर के हुक्म दिले कि एक ठो नवा कुआं कोड़ा, अब एक ठो नया कुआं कोड़ो, ऐसा बोल के राजा जो है अपने नौकर चाकर को हुक्म देते हैं दूसरे दिन सुबह होते ही। तो फिर देखिए कहे देरी कि नौकर चाकर मन जो है कुआं कोड़े के लायक गए और दूसर दिन तक कुआं तैयार हो गलक। राजा रानी मन के कहलें कि काल बिहाने नवा कुआं कर जे है चुमान होई, से रोरे मन तैयार हो जाओ। तो बोलते हैं राजा कि अपने वो रानी लोग से, दूसरे रानी लोग से कि कल जो है नया कुआं का पूजा पाठ होगा, चुमान होगा, तो आप लोग सब तैयार हो जाइएगा। तो रानी लोग पूछती है कि हमरे नहीं जानी कि कुआं चुमान कैसे होएला। राजा कहलें कि चुमान लई ही विधान है, फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर सारी, से रोरे मन एक एक ठो फुटल थाली ले और फूल पतई और दिया से सजाओ, तले लहंगा ऊपर सारी पिंध के जो है कुआं ऊपर चगुर्दी ठाव जो है हो ठाड़ हो। जब बामन महाराज हुक्म देवें तब पिंड और ठेहुनियाय के पिंड के चुमान करो। तो ऐसा विधि विधान बताते हैं कि ऐसा करना है, कुआं के पास कैसे कैसे पूजा करना है। तो तीसरा दिन आलक कुआं चुमान कर सब जो है सारा जाम जो है तैयार होलक। राजा नौकर चाकर मन के बताए दिलें कि के का करे खोई। तलेक रानी मन अपन अपन थारी हथलाए के दिया बैर के गाते आलें, हिने बाजा बाजत रहे। तलेक रानी मन कुआं पिंड चढ़ के चुगुर्दी ठाड़ भेलें। फिर उसके बाद बामन महाराज पूजा कर रीत पूरा कर लें और हुक्म दिलें कि रानी मन एक साथ जो है ठेहुनिया के पूजा करो और केहू कुआं के चुमान देओक। तो चुमान देख लाई निहरबो कर लें कि जे मन ठहराल जा रहे हैं सही मन रानी के कुआं में ढेकल के गड़भरी कर देलें। तो जैसे ही दोस्तों वो लोग चुमाने के लिए झुकती है, वहाँ पर खड़ा होती है, तो वहाँ पर जो लोग खड़ा थे ना उन लोगों के सामने में, तो वही लोग जो है रानी लोग को सबको ढकेल देते हैं कुआं में और उन लोगों के ऊपर मिट्टी भर देते हैं। फिर देखिए आगे, तलेक राजा हुक्म दिलें कि जेहल ले महल तक गोटा डहर में एक एक ठेहुना सिंदूर छितराल जाओक और यहो काम राजा कर कहल नियर होलक। तलेक राजा गाजा बाजा सहित जो है जेहल में गिलें और गाजा बाजा सहित हरिनी रानी और बेटा हर के महल में ले आन लें और सुख से राइज पाइट करे लगलें। तो फिर दोस्तों राजा के कहे अनुसार इस महल से वहाँ जेल तक एक एक ठेहुना सिंदूर भरा जाता है और फिर
उनको रानी को लाने की तैयारी करी जाती है, बनहरनी को और उसके बेटे को। और फिर इसी तरीके से राजा अपनी उस रानी के साथ पूरे जीवन भर खुशी खुशी पूर्वक रहने लगते हैं। और कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा। तो फिर देखिए दोस्तों, ये लास्ट में ये लाइन लिखी गई है कि कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा। फिर देखिए वो लोग इसी तरीके से सुखीपूर्वक शांति से अपने आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी बनहरनी कर बेटा, जो कि फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा रचित थी। कहानी कैसी ये लगी आपको, ये ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।